हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत तो आज हम तीसरे स्कंद का अंतिम अध्याय, जो 32वां नंबर अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कपिल कहते हैं, किस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, कैसे वो जन्म उसके लिए पीड़ादायक होती है, कैसे वो प्रार्थना करता है गर्भ में रह के कि मैं बाहर निकलूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना है। ये सब उसने आता है। उमा गुप्ता माता जी, आप साधना ग्रुप में एक कॉइल को एक्टिवेट करके रखे हैं। शांति राधा माता जी, आपने कॉइल को ज्वाइन किया है। आप लोग एक बार उस कॉल को बंद करेंगे। आप लोग को आता नहीं है तो आप लोग फिर उसमें मत चाहिए, सब होता है। आप लोग साधना ग्रुप में कॉल ऑन करके रखते हैं। तो मामूली तो माता जी आप भी ऑन करके रखिए, शांति राधा माता जी आपकी बंद कर देंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार भगवान कपिल अलग अलग उपदेश देते हैं। जन्म किस प्रकार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस बारे में बताते हैं। किस प्रकार गर्भ में शिशु प्रार्थना करता है, किस प्रकार जन्म लेने के बाद वो भौतिक जगत में स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है। और ये भी बताते हैं क्योंकि जब शरीर छोड़ते समय पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, उसी आकर्षण की वजह से उसे अगले जन्म में एक स्त्री का शरीर, स्त्री का रूप मिलता है। तो ये आकर्षण हटाना है, आकर्षण को भगवान के प्रति करना है, आसक्ति को भगवान के प्रति करना है। ये हमने पढ़ा। आज हम लोग और आगे इसमें अगले अध्याय में क्या बताते हैं हम पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष जन्मदिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेश गोपिका कांते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावने हरि कृष्ण देवी प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। चला की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 32 कर्म बंधन। भगवान कपिल ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। तो देखेंगे गृहस्थ व्यक्ति पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करवाते हुए जैसे बहुत सारी पूजाएं हम करते हैं,
दिवाली में पूजा करेंगे, सरस्वती पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे, प्रतिदिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, दुकान में हो चाहे घर पे हो, अलग अलग अनुष्ठान। फिर यज्ञ करवाएंगे, हवन करवाएंगे, उस लोगों को बुलाएंगे, कोई रुद्राभिषेक करवाता है, कोई कुछ करवाता है, ऐसे करते रहेंगे। उनको लगता है कि ऐसा करने से भौतिक लाभ प्राप्त होगा, होता भी है। और ये सब जो अनुष्ठान है, ये एक तरह से ना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि उसके बाद पार्टी होता है, खाना पीना ये वो, उसमें धार्मिक चर्चा नहीं होती है, आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती है, इधर उधर की बातें होती रहती है, दिखावा होता है ये, और ये रेगुलर बेसिस पे लोग करते रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृह मेधी तथा गृहस्थ। गृह मेधी का जीवन लक्ष्य इंद्र तृप्ति रहता है, और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान ग्रह मेदी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे, और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। तो ग्रह मेदी क्या करता है? इंद्र तृप्ति करता है। और गृहस्थ क्या करता है? आत्म साक्षात्कार, यानी कि भक्ति करता है। तो हम ग्रह मेदी है या गृहस्थ है, हम इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने घर में रह के भक्ति कर रहे हैं, भगवान को केंद्र बिंदु बना के सारे कार्य कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, या अपने इंद्र तृप्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंद्र तृप्ति के लिए करता है उसके बारे में मैक्सिमम लोग देखेंगे इंद्र तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। जैसे मैं कितने जनों को जानता हूँ लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी गणेश पूजा करते हैं दिवाली में, तो उनको लगता है मगर लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में बैड लक आ जाएगा, गरीब हो जाएंगे, आर्थिक प्रॉब्लम्स हमारे आ जाएंगे। लक्ष्मी गणेश की पूजा भक्ति नहीं करते लक्ष्मी गणेश। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप सबके यहाँ पर देखेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को बोलिए आप दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए या राम की पूजा कीजिए, नहीं करेंगे। लक्ष्मी गणेश की करेंगे ही करेंगे। वो ऐसा फील होता है, चाहे वो धनतेरस हो, दिवाली हो, जो भी हो, ये सब ओकेजन। आगे कहते हैं ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से वीन होते हैं। तो ये लोग भक्ति नहीं करते। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। तो कोई व्यक्ति बहुत कुछ ऐसे कार्य क्यों ना कर ले, यज्ञ कर ले, बहुत सारे ऐसे कर ले, तो वो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा। देखेंगे आप अपने आसपास ही लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। उपवास रखेंगे, सोमवार का उपवास रखेंगे, बृहस्पतिवार का उपवास रखेंगे, मंगलवार का उपवास रखेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। और अन्य धार्मिक कार्य करेंगे, कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, हरिनाम नहीं करेंगे, कृष्ण को भोग नहीं लगाएंगे, सेवा पूजा नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा नहीं। ऐसा होता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोमरस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौटते। तो ऐसे लोग तो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो धर्म का पालन करते हैं किंतु कृष्ण की भक्ति नहीं करते, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो कहा जाएगा स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने के बाद क्या होगा? वहां पर कुछ समय बाद वापस इस पृथ्वी पे का जन्म होगा, माता के गर्भ में वापस से घुल जाएंगे, और फिर वैसे ही तकलीफ। देखिए कितना स्पष्ट
भगवान बता रहे हैं, जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्गलोक सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। तो उधर भी जाएंगे ना स्वर्ग में, तो भी मृत्यु निश्चित है। वो मृत्यु वहां हो सकता है, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। सब कुछ भगवान के शरीर के अंदर चले जाए, खत्म हो जाएगा, तो कहीं पर भी नहीं, कि में नहीं, चाहे स्वर्ग में रहे। तो जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विद्यानुसार कर्म करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो कौन है? बुद्धिमान है। दुनिया की नजरों में वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, लेकिन भगवान की नजर में, शास्त्र के नजर में, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो ये बहुत सारे कमेंट्स हम लोगों को आते हैं कि यार ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जिम्मेदारी निभा नहीं सकता है, इसलिए देखो हरे कृष्णा कर रहा है। बेवकूफ है, अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या क्या वो नहीं कर सकता है, इतना इंटेलिजेंट होकर देखो, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जीवन खत्म कर दो। ऐसे लोगों की नजर, कई लोग भौतिकतावादी लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति जो नहीं करते वो ऐसा बोलते हैं, तो उनके लिए भक्त जो है बेवकूफ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करता है वो सबसे बुद्धिमान है, वो सारे कर्म ठीक से करेगा, इंद्रिय तृप्ति छोड़ के बाकी सब कुछ करेगा। जैसे मैं भी कई जगह जाता हूँ, मुझे बोलते, अरे प्रभु आप ये नहीं खाते, आप वो नहीं खाते, ये नहीं पीते, वो नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। क्या कोल्ड ड्रिंक में क्या है? कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी ना कुछ है, कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हैं, तो उसमें क्या है? ये तो खा सकते हैं, ये तो खा सकते हैं। अरे बात खाने पीने की नहीं है, बात है प्रसाद लेने की। खाना पीना तो पूरी दुनिया में उपलब्ध है, प्रसाद कहाँ होता? तो इससे लोग समझते नहीं है, सब कुछ को ना एक सादा दृष्टि से देखते हैं। खड़े हो जाएंगे कहीं स्नैक्स की दुकान में, खड़े हो जाएंगे, चनाचूर लेके खाएंगे, गाठिया लेके खाएंगे, समोसा खाएंगे, आलू बड़ा खाएंगे, खड़े हो जाए, अरे ये तो इसमें थोड़ी ना लहसुन प्याज है। बात लहसुन प्याज की नहीं हो रही है, बात है प्रसाद, कृष्ण को भोग लगा के खाने की। प्रसाद खाना खाने की बात नहीं है, वेजिटेरियन फूड खाने की बात नहीं है, बात हो रही प्रसादम लेने की। तो ऐसे लोग भक्तों को बेवकूफ समझ, और भगवान कहते हैं कि ये भक्त सबसे बुद्धिमान है। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य को शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता से साथ ईश्वर के धाम में प्रवेश हो सकता है। तो जो व्यक्ति बिगैर आसक्ति के, बिगैर स्वामित्व भाव से अपने कार्य को करता है, सब बेसिकली अपने सारे कार्य को कृष्ण को अर्पित करता है, अपने पूरे जीवन को भक्ति में डाल देता है, हर एक कार्य में कृष्ण को जोड़ देता है, वो सरलता से, कह रहे हैं भगवान, सरलता से ईश्वर के धाम को, भगवत धाम, वैकुंठ को प्राप्त करता है। बहुत सरल है उसके लिए, दुष्कर नहीं है। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो पदार्थों से के अंत तक रहे आते हैं, जब ब्रह्मा की भी युग है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो पदार्थों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का जो पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, मन, अवतार आदि के अवरों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं भगवत धाम।
जो योगी प्राणायाम तथा मन विग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं, तो पर ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित उन पुरुषोत्तम भगवान की शरण करो। तो जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करता है वो धाम जाता है। अनासक्त होकर अपने कर्म करता है, आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, भक्ति करता है, तो वो धाम जाएगा। जो आसक्त होकर कर्म करेगा, फलों के प्रति आसक्त रहेगा और इसी जगत में बना रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आप भी भक्ति करो। किसकी भक्ति करो? परम पुरुषोत्तम भगवान की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करो, कि शरण ग्रहण करो, तो आप भी भगवत धाम जाएंगे। हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के तीन गुणों की अन्य क्रिया प्रारंभ होती है, तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान के पूर्ण ब्रह्मा एवं मार्ग तथा योग प्रकृति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के परम प्रथम अवतार आदि पुरुष के रूप प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय पर पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान की भक्ति नहीं करते, किंतु अन्य, जैसे हमने पिछला पढ़ा, प्राणायाम वगैरह का करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, भगवान के शरीर में चले जाते हैं, परंतु वापस उनको आना पड़ता है ब्रह्मलोक जब सृष्टि होती है दोबारा, क्योंकि अब तक वो भक्ति नहीं किए हैं ना, भक्ति नहीं किए हैं, तो वो ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक में वापस आएंगे। भक्ति नहीं करेंगे, वापस आएंगे। एक बार लगेगा कि हम चले गए भगवत धाम, लेकिन जब वापस सृष्टि होगी वापस आ जाएंगे दोबारा जब सृष्टि होगी, क्योंकि अब तक भक्ति नहीं किया, मुक्त हैं लेकिन वैकुंठ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, ये विशुद्ध भक्त नहीं बने। जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों कर्म फल की आशा से करते हैं। जो इस संसार के प्रति आसक्त हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारा पुण्य करेंगे, बहुत सारा पुण्य करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, धर्म अनुष्ठान सब कुछ करेंगे, कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। क्यों? सबको इस जगत के प्रति आसक्त, दिखावे के लिए, दिखावा, कुछ प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों के वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो भी चीज संभव है उसको करते हैं। ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं, क्योंकि वे तीन उन्नतिकारी विधियों, पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य है। तो जो व्यक्ति, हम अपने आप को ही टेस्ट कर सकते हैं इसमें, कि अगर हमको भगवान की लीलाएं सुनने में आनंद नहीं आता है, भागवत पढ़ने में, गीता पढ़ने में आनंद नहीं आता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति ज्यादा, तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे। सिंपल तरीके से अगर समझाना हो तो ये यहाँ पर आता है कि वो कहीं पर भी जाएंगे इस भौतिक जगत में ही वापस उनको आना ही है। उनको मुक्ति, उनको भगवत धाम नहीं मिलेगी। और अंत यही है, इसका निष्कर्ष यही है।
ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेश अनुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना निष्ठा भोजी सूकरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं हैं। अरे इसने ये किया, अरे महात्मा गांधी ऐसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये नोबेल प्राइज विनर है, ये साइंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं, हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऐसा कर रहा है, ये सब चीजें बातें करेंगे। तो इनको भगवान कहते हैं विष्ठा भोगी सूकर, मतलब स्टूल ईटिंग पिग के समान है ये लोग, जो कृष्ण की कथा में रुचि नहीं रखते, बाकी सब में रुचि रखते हैं। ये उस लेवल का भगवान भगवान यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, भगवान बता रहे हैं क्लियर कट कि उनका क्या पोजीशन। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, पितरों की पूजा करता है, वो पितृलोक जाता है, पितृलोक जाता है और वापस पितृलोक में भोग करने के बाद वापस उसी अपने ही कुल में वापस जन्म लेता है। यहाँ पर भगवान क्लियर बता दे रहे हैं। और वापस जन्म से लेके अंत तक वो अपने पितरों की पूजा करता है, पितृलोक जाता है, वापस आता है, फिर उसी परिवार में, उसी गोत्र में वहीं पर ही जन्म लेता है। जब उनके पुण्य पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। तो वो ये प्रकृति का नियम है, आपके पुण्य कर्म खत्म होंगे, आपको वापस पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा। आप स्वर्ग जाएंगे, पितृलोक जाएंगे, वहां पर आपका समय खत्म होके वापस आपको इस धरती में दे दिया जाएगा। जैसे उदाहरण देता है कि जैसे किसी को कुर्सी दिया जाता है बैठने के लिए, ऊंचे आसन को दिया जाता है, ऊंचा उठा दिया और वापस नीचे फेंक दिया, ऐसा यहाँ पर होता है जो भक्ति नहीं करता उनके लिए। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय है, उस इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान की भक्ति पाने का एक ही तरीका है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लें। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में स्वर्ग में, पितृलोक में, यहाँ वहां चंद्रलोक इत्यादि, पृथ्वी, नरक, सबसे छुटकारा पाना है तो भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण करेंगे, की भक्ति करेंगे, प्रेम स्वीकार करेंगे, सारे कर्मों को उनकी सेवा में लगाएंगे। तो यही एक तरीका है चीज से निकलने का। ये भगवान स्वयं यहाँ उपदेश दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि नहीं तो फंसे रहोगे, यहां जाओगे वहां जाओगे, फंसे रहोगे। भले ही तुम जितना चाहिए धर्म कर लो, अपने हिसाब से धर्म कर लो, किंतु अगर भक्ति नहीं की तो सब कुछ व्यर्थ जाएगा। यही कृष्ण यही बड़ी रखते हैं आज, बाकी कभी को किसी को कोई प्रश्न हो सकते हैं, कुछ कमेंट में बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राजू प्रभु, यस बोलिए। तो आपने अभी बताया कि जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा होते हैं वे भक्ति नहीं करते, अतः पुनः जो है ब्रह्मलोक से धरती पे आ जाते हैं। नहीं, ब्रह्मलोक से धरती पे नहीं आते हैं। जब प्रलय होता है तो भगवान के शरीर के अंदर चले जाते हैं, जब वापस सृष्टि होती है तो वापस इस भौतिक जगत में ब्रह्मलोक में आते हैं, वो बताया। तो ये क्या ऐसा ही होता है होगा प्रभु? हमको तो ऐसा नहीं लगता होगा प्रभु जी। वो तो फिर भगवान जो है उनको फिर जो है सृष्टि के लिए उनको नियुक्त करते होंगे। भक्ति तो करते ही होंगे, भक्ति नहीं हाँ करते तो होंगे। नियुक्त क्यों करेंगे? आज आपको, चलिए इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। मैं आपसे कुछ कुछ पूछ दूंगा, आप बताते जाइएगा तो शायद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी आप एक बिल्डिंग में रहे हुए हैं, राइट?
जी प्रभु। एक अच्छे अपार्टमेंट में, मतलब सोसाइटी में रहे हुए हैं। अभी वहां पर आप कितने फ्लैट होंगे? 200 फ्लैट होंगे, सौ 150 डेढ़ प्रभु। सौ 150 फ्लैट है, राइट। अभी आपके सोसाइटी में एक कमिटी होगा। जी प्रभु। ओके। कमिटी में एक प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, एक सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, एक जॉइंट जी सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, एक ट्रेजरर का पोस्ट होता है, और जी प्रभु। 4-5 कमिटी मेंबर होते हैं, राइट। जी जी प्रभु। तो इस जब जब ये पोस्ट, जब ये पदवी अलॉट होती है, तो आप किसी को भी रैंडम सिलेक्ट करके पदवी पे बिठाते हैं, या जो उस पदवी के लिए आसक्त होता है योग्य, वो जाता है? जो योग्य होता है प्रभु। नहीं, योग कैसे पता कि कोई योग्य है? सबका सहमति होना चाहिए प्रभु जी, तब होता नहीं, होगा। योग्य योग्य कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति योग्य है? अब क्योंकि अब जैसे आप तो, जैसे हाँ बताइए जैसे बताइए, प्रभु राइट जी बताइए। जो अकाउंट अकाउंट जो देख रहे हैं कि कोई सीए है या अकाउंट है, तो उसको भाई हाँ, ट्रेजरर के हिसाब से दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो देख रहा है कि जो जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे दिया जाएगा, इस हाँ, योग्यता के अनुसार भले, दिया जाता हाँ होगा। ठीक है, चलिए। अभी योग्यता, अभी आपके बिल्डिंग में मान लीजिए 5 जन सीए हैं, अकाउंट्स का काम है, तो आप पांचों को ट्रेजरर बनाएंगे? नहीं, उसमें से पांचों में से जो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा उसी को बनाएंगे हाँ, प्रभु। जो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा वो, मैं यही पर, यही बात है। तो उस पदवी पे वही बैठेगा जो इस पदवी के प्रति इंटरेस्ट दिखाएगा, राइट। जी प्रभु। अब जो ब्रह्मा की पदवी पे बैठने का इंटरेस्ट दिखाएगा वो क्या होगा? ब्रह्मा। भगवान उसको ब्रह्मा बताए, उसको ब्रह्मा योग्यता है। दस जी जन की योग्यता है ब्रह्मा की पदवी पे आने की। जी ब्रह्मा एक पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, वैसे ब्रह्मा एक पोस्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा। इंद्र एक पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट है। इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पोस्ट का नाम है। ब्रह्मा जी प्रभु। पोस्ट का नाम है, ठीक है ना, जी पदवी का नाम है। तो उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो उस पदवी के लिए क्वालिफाइड है और इंटरेस्ट दिखा रहा है, तभी वो ब्रह्मा की पदवी पे आएगा, राइट। जी। तो ये ब्रह्मा कहाँ से आता है? भगवान से। भगवत धाम से आता है। जी। क्यों आता है? क्योंकि उसको इंटरेस्ट है। अब समझ में आया कि जी कैसे प्रभु। लोग वापस ब्रह्मलोक आ रहे हैं? माने ये भगवान, माने आप वो सब सही है, लेकिन मतलब वो भक्ति तो करते ही होंगे प्रभु, भक्ति नहीं करते होंगे तो इसके नहीं नहीं, नाते ना अगर आते। अगर भक्ति करेगा तो उसको पदवी के प्रति आसक्ति नहीं होगा। अच्छा। अब समझ में आया? अभी आपको आपको कृष्ण के प्रति आसक्ति है। आप देखेंगे कि अगर मैं बिल्डिंग का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो मेरे को मेरा साधना गड़बड़ होगा, मेरा भागवतम गड़बड़ होगा, मेरा भक्त संग गड़बड़ यस। होगा। यस तो प्रभु, आप यस। प्रेसिडेंट का पोस्ट स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, ठीक। आप समझ में आया? जी प्रभु। क्योंकि ब्रह्मा को ना बहुत सारा कार्य करना है, तो भक्ति नहीं कर पा रहा है। और ये यस प्रभु। चीज शायद आप लोग भूल गए। ये हमने पहले पढ़ा था कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, हमने दूसरे स्कंद में इसके बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भी मनुष्य योनि लेना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य ही एक योनि है जहां पर मैं भक्ति कर सकता हूं। ये ब्रह्मा के पोस्ट पे नहीं भक्ति कर सकता, ये ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, ये हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा था। जी प्रभु। अब समझ में आया जी प्रभु। कैसे वापस आ रहे हैं? यस प्रभु। ठीक है, क्लियर हुआ? जी राइट, प्रभु। थैंक यू। ओके, और किसी को? रामकृष्ण कामत प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? हाँ प्रभु जी बोल रहे थे, वो पूरी वाला लिंक आ गया क्या प्रभु अरे जी? प्रभु, हम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो 1000 बार बोले हैं कि क्लास के बारे में बात कीजिए, तो बाद में बात करेंगे ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है?
प्रभु भावना नो प्रभु, क्लियर है प्रभु जी। ज्ञानिंद्रा माता जी कोमल Yes, Prabhu. Very clear. क्लियर। Hare Krishna. थैंक यू। कोमल माता जी, क्लियर है प्रभु जी। नीता माता जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके ठीक है ठीक हरे है, कृष्ण सबको प्रभु सब जी। कुछ क्लियर है फिर, वेरी गुड। सादर प्रणाम प्रभु जी। यस, हरे सेशन तो यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय। हरे